हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियो। हे गाइस, तो हमारी चल रही है एएलपी ग्रुप डी आरपीएफ के एग्जाम को लेकर मैथ्स की सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स में सर्ट्स यानी कि करनी। तो आज की इस वीडियो में हम करनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एएलपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है आरपीएफ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। हम अभी तक इस सीरीज में 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो वीडियोस आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए। आज हम लेकर चल रहे हैं 4th पार्ट। क्लियर गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे जरूरी बात कि आप न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल से परिचित नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को, ठीक है, क्योंकि ताकि आपको आने वाली सभी एएलपी ग्रुप डी आरपीएफ एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है करनी का कि 6 + 6 + 6 + 6 और इन्फिनेटिव तक है और ये रूट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखिए, बिल्कुल सेकंड में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आपको करना क्या होता है, एक तो ये चीज चेक करनी होती है कि सेम टू सेम वैल्यू रूट में चल रही है, प्लस के साथ चल रही है और कहां तक चल रही है, इन्फिनेटिव तक चल रही है। क्लियर? तो इसमें आपको करना क्या है, जो ये 6 है इसके कंसेक्यूटिव नंबर में क्रम से आने वाली संख्याओं में फैक्टर करने होते हैं। जैसे 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3 में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 2 × 3 करना होगा, 2 और 3 में फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 × 3 = 6। तो अगर यहां पर प्लस है तो आपको 3 आंसर लेना है, यानी कि बड़ी वाली संख्या आपको आंसर लेकर चलनी होगी। अगर यहां पर माइनस होता तो आपको छोटी वाली संख्या आंसर लेकर चलना होता है, ठीक है। मान लीजिए 6 की जगह 12 अगर दिया है, 12 आपको दिया क्वेश्चन के अंदर, समझिए बात को। तो क्या करेंगे आप, इसके फैक्टर कर लेंगे 3 × 4 में, ठीक है। तो प्लस है तो 4 आप आंसर लगा कर चलेंगे, ठीक। और इसके विपरीत अगर इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको माइनस में वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, अभी जैसे फैक्टर करेंगे 4 × 5, तो अगर माइनस में वैल्यू दी हुई है तो आपको आंसर लगाना है फिर छोटी संख्या। क्या लगाना है? छोटी संख्या आपको आंसर लगाकर चलना है। तो यानी कि अगर प्लस है तो बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे फैक्टर करने के बाद, और अगर माइनस में है तो आपको छोटी संख्या की तरफ जाना है। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन देखिए, जरूरी नहीं है इतना आसान सा, इतने सिंपल से क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, तो कभी कभी क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, तो वही चीज देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि 10 + 10 + 10 और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसके फैक्टर कंजुगेटिव नंबर में नहीं हुए, क्रम से आने वाली संख्याओं में इसके फैक्टर हो ही नहीं पाएंगे। क्लियर? तो अब उस कंडीशन में क्या करना है, तो देखिए हमें यहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हमें आंसर जो देना होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है। क्लियर? तो हमें आंसर देना होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर हमें ऑप्शन गिवन है, हाँ, 1 से 2 के बीच और 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच और 4 से
5 के बीच, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है, इस अकॉर्डिंग जैसे हमें पूछा गया। अब यहां पर जो फैक्टर बनेंगे भाई 3 3 9, ठीक है। अगर मैं 3 और 4 लूं, ठीक है, 3 चौक 12 हो जाता है, ठीक है, 3 चौक 12 हो जाता है और यहां पर है 10। अगर मैं लूं 3 2 और 3 तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर कहां पर बनेगा कि कोई भी ऐसी संख्या जो 3 और 4 के बीच में लाई कर रही हो, मतलब इन दोनों के बीच में हो, वो राइट आंसर होगी, ठीक है। तो आपको आंसर चलाना है 3 से 4 के बीच में। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसका फैक्टर करना पॉसिबल ही नहीं है 10 का कंजुगेटिव नंबर में। क्लियर। तो वहां पर आंसर हमें थोड़ा सा अंदाजे से लगाना होता है। तो हमें क्या देखना होगा, 3 से 4 के बीच की संख्या। क्लियर, समझ में आई। एक क्वेश्चन और है, एसएससी में पूछा गया था, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस और ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है। कहां तक, इन्फिनिटिव तक। क्लियर। अब इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन है हमारे पास 1 से कम, 1 से ज्यादा, ठीक है, या फिर 2। क्लियर। अब यहां पर अगर 1 के फैक्टर करने जाए तो 1 के फैक्टर 1 गुणा 1 में ही होंगे, इसके अलावा होता ही नहीं, है ना। लेकिन अब बात सारी वही आती है कि आपको आंसर क्या लेना है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये वाला 1 तो हो गया 1 से कम और ये वाला 1 हो गया 1 से ज्यादा, ठीक है। थोड़ा फर्क करेंगे इसको कम को और इसको ज्यादा को, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी एक ही बनेगा। एक रेंज लेकर चलते हैं, एक मान कर चलते हैं, ऐसा है ना। और डिफरेंस भी उस लेवल पर 1 बन जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में 1 से कम 1 से ज्यादा 2 कंडीशन बनेगी। अगर प्लस है तो आपको ज्यादा वाला लेना होगा, तो आंसर लगाना पड़ेगा 1 से अधिक या 1 से ज्यादा। क्लियर बात समझ में आई। तो गाइस इस तरीके से ये टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 6 6 6 6 6 इन्फिनिटिव। अब यहां पर ना प्लस है ना माइनस है, और प्लस और माइनस नहीं होता तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है जहां पर कुछ नहीं होता। क्लियर। अब इसका अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे और यहां पर दे रखा इन्फिनिटिव, तो इसका आंसर आप वही लगाएंगे जो अंदर संख्या आपकी रखी गई होगी। यानी कि 6 है तो 6 इसका आंसर है। 7 अगर आपको गिवन है तो 7 आप आंसर लगाएंगे। 8 आपको दिया हुआ है तो 8 आप आंसर लगाकर चलेंगे। क्लियर। और अगर यहां पर ये इन्फिनिटिव ना हो, ये इन्फिनिटिव ना हो, केवल सिंपल यही हो, तो उस कंडीशन में आप क्या सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान देंगे। देखिए अगर इन्फिनिटिव नहीं है तो 6 तो लेंगे। अब ये काउंट कीजिए कि रूट कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार रूट है। कितनी बार रूट है, 7 बार रूट है। तो 7 बार रूट है तो 2 की पावर 7 लेते हैं, 2 टू दी पावर 7, 2 की पावर 7 लेते हैं और उसको कीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो 2 की पावर 7 कितना बनेगा, 256। ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां रखना है 6 की पावर 256 में से 1 कम कर लीजिए, क्या रखेंगे 255, और नीचे रख दीजिए सेम 256। क्या करना है कि जो जितनी बार रूट दिया हुआ है उतनी बार 2 की पावर खोलिए,
2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 होता है 256, 256 में से एक कम करिए 255 बटे 256, आपको आंसर वहां पर लगा देना है 4 ऑप्शन में से। क्लियर गाइस? तो ये कब करना है? अगर यहां पर ये इन्फिनेटिव ना दिया गया हो। समझा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जरूरी क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं, पूछा जाता है। अगर इन्फिनेटिव है तो आंसर तो हो जाएगा 5, ठीक है, अगर इन्फिनेटिव दिया हुआ है, क्योंकि अभी बताया कि जो सेम संख्या होती है वही आंसर होती है। लेकिन अगर इन्फिनेटिव नहीं है तो क्या करेंगे? 5 और कितनी बार रूट है? 1 2 3 4 5, 5 बार रूट है तो 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गया, 2 की पावर 32 और सॉरी 2 की पावर 5 कितना हो गया? 32, और 32 में से एक कम करेंगे 31 बटे 32, आपको आंसर लगाकर चलना है। क्लियर हुआ? तो गाइस इस तरीके से सॉल्व करके इसको चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये है क्यूब रूट, फिर क्यूब रूट 1728 प्लस 52, उसके ऊपर ओवरऑल को इसके ऊपर क्यूब रूट है +3, ये क्यूब रूट है 1 प्लस क्यूब रूट 343। क्लियर? तो आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सबसे पहले क्यूब रूट तो ऐसे रहने देंगे। 1728 का क्यूब रूट क्या होता है? 12। 1728 का क्यूब रूट क्या होता है? 12 प्लस 52, ठीक है, ये वाला क्यूब रूट रह जाएगा बड़ा वाला। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, अब 343, ठीक है, 7 7 49 7 343, तो 7 का क्यूब रूट होगा। क्लियर? और 52 और 12 होता है 64, 64 का क्यूब रूट होगा, और यहां पर 7 और 1 8, 8 का क्यूब रूट होगा। 64 का क्यूब रूट होता है 4, और 8 का क्यूब रूट होता है 2, और 4 और 2 6, आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे चले तो अच्छा क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x 45 माइनस 73 प्लस 64, ठीक है, और बराबर 18। यहां पर x का मान फाइंड आउट करना है कि x का मान क्या होगा। क्लियर? तो अब देखिए इसको करना क्या है आपको, 64 और 73 इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 137, यहां पर सुनिए सुनिए सुनिए, यहां पर भी रूट है, मिस्टेक होगी छोटी सी, ठीक है। अब होगा ये क्वेश्चन। तो यहां पर क्या है कि 64 रूट 64 को क्या करना है आपको सॉल्व करना है। रूट 64 कितना होगा 8 73 में आप प्लस करेंगे, 73 और 8 कितना हो जाएगा 81। 81 को ऊपर फिर से 8 रूट है, 81 का रूट कितना होगा 9 होगा। 9 को आपको 45 में से माइनस करना है, कितना होगा 36। क्लियर? और 36 का रूट कितना होगा 6, तो x गुणा 6 रूट 18 ये बनकर आएगा, है ना। अब यहां पर रूट है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324,
क्लियर। तो 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, तो x बराबर 54 आंसर आ जाएगा। क्लियर। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहां पर है रूट 64 और रूट 64 कितना होता है 8 होता है। 8 को आपको 73 में प्लस करना है क्योंकि यहां पर प्लस बोल रहा है, तो 81 होगा। 81 का रूट कितना होगा 9 होगा। 9 को 45 में से माइनस करना है, कितना होगा 36 होगा। 36 होगा, 36 का रूट कितना होता है 6, तो हमारे पास बनेगा x गुणा 6 रूट और ये बनना है 18, तो रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। क्लियर। और x गुणा 6 बराबर 324, तो 6 से 324 कट जाएगा, तो x बराबर 54 आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है कि 8 प्लस ये फोर्थ रूट है x और बराबर है ये 4 के, है ना। तो अब इसे सॉल्व करने जाएंगे। यहां पर x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा, तो यहां से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा 8 प्लस फोर्थ रूट ऑफ x बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16। अब 8 को इधर ले जाओ तो ये फोर्थ रूट x बराबर हो जाएगा 16 में से 8 घट जाएगा, तो 8 ही रह जाएगा, है ना। अब ये फोर्थ रूट, अब यहां ये देखने वाली बात है कि आंसर किस फॉर्म में यहां पर पूछा गया है। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर x का मान पूछा है, तो यहां पर x का फोर्थ रूट है और यहां पर है 8। अब अगर यहां पर x का फोर्थ रूट आप हटाओगे तो सीधी सी बात है इधर 8 की पावर 4 बनती है। क्लियर। 8 की पावर 4 बनती है, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा 8 की पावर 4 कितना होगा 8 8 64 8 512 8 वो बनेगा 12 8 96 और 8 पंजे 40, 4096 बैठेगा। ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 4096, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में कुछ आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस कराने थे, सर से रिलेटेड, करनी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक है। तो ये था चौथा पार्ट। अभी इसी सीरीज को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, एग्जाम तक जारी रखेंगे, जहां पर डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराकर चलेंगे। साथ ही आप हमारी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ के साथ हमने अब एक चीज और आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आप मैथ्स की हैंड रिटन पीडीएफ लेते हैं, हमारी 31 चैप्टर्स की कंप्लीट 31 चैप्टर्स की पीडीएफ मात्र 100 रुपये में मिलेगी, और उसके साथ आपको करीब करीब मैं मानता हूं 250-300 पेजेस की अलग से आपको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर करा रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चंस वाले। तो केवल 100 रुपये के चार्ज में आपको ये 3 पीडीएफ मिलेंगी। एक 378 पेजेस की मिलेगी हैंड रिटन नोट्स की, जिसमें 31 चैप्टर्स होंगे हैंड रिटन। ठीक है। उसके साथ साथ अर्थमेटिक की एक पीडीएफ और एडवांस की प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी मात्र 100 रुपये के चार्ज में। पेटीएम नंबर 8218147309 पर आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए कि मुझे मैथ्स की पीडीएफ चाहिए, आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यही क्वेश्चंस आपको कराने थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।